राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है कि अनिरुद्ध जी की प्रार्थना पर देवी जगदम्बा काल रात्रि ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को प्रकट हो जाती हैं और अनिरुद्ध जी को बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। माँ जगदम्बा अनिरुद्ध जी को अंतःपुरी में पहुंचा देती हैं। इस तरह से देवी शक्ति से बच जाते हैं अनिरुद्ध जी। अब वो फिर से उषा से मिलने जाते हैं। नारद जी सभी घटनाओं का समाचार उनके पिता प्रद्युम्न जी और उनके दादा श्री कृष्ण को दे आते हैं। श्री कृष्ण भगवान ये सब समाचार सुनकर तुरंत ही नारायणी सेना साथ लेकर बाणासुर के महल की तरफ चल दिए। वहां पहले ही बाणासुर ने वरदान में शिव जी को अपने द्वार का रक्षक बना के रखा था, इसलिए शिव जी सभी को बाहर ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि वरदान में इसने मुझे अपने द्वार का रक्षक नियुक्त किया है, इसलिए आप महल के अंदर नहीं जा सकते। और वहीं पर श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही बाणासुर के महल में प्रवेश नहीं कर पाते और ना ही तुरंत ही अपने पोते अनिरुद्ध जी को ले आ पाते हैं। फिर वह श्री कृष्ण भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। भगवान शिव ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप बाणासुर से महल के बाहर ही युद्ध करिए, इसके 99 भुजाओं को काट दीजिए, क्योंकि इसने अहंकार से मुझसे यही कहा था कि मेरी भुजाओं से कोई वीर योद्धा लड़ने के लिए आगे आए महादेव। मैंने इसको यही वरदान में दिया कि ऐसा ही होगा। शिव जी के कहने पर महासंग्राम शुरू हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने बाणासुर के 99 भुजाओं को काट दिया। अपनी अभिमान का नाश देखकर बाणासुर शिव जी को याद करता है। भगवान शिव दोनों पक्षों की लड़ाई को रोक देते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि आप उषा अनिरुद्ध जी का विवाह करवा दीजिए और इनको अपनी राजधानी सम्मान से ले जाइए। भगवान शिव के कहने पर ही श्री कृष्ण भगवान उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह करा के सम्मान से अपनी राजधानी द्वारिका ले जाते हैं। इस कहानी का अंत यही हुआ। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में होगा। राधे राधे दोस्तों, जुड़े रहें।